वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज जो है हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 पेड़ पौधे और हम। तो इस चैप्टर में जो है पेड़ पौधों की और हमारी बातें करेंगे। पर इसमें हम देखते हैं स्थान गांधीनगर का बड़ा पार्क यानी कि बगीचा। ठीक है, गांधीनगर तो सबको पता ही है। समय शाम का समय, ठीक है। तो गांधीनगर जो है वो हमारा गुजरात का पाटनगर है। वहाँ पे शाम का समय है और क्या होता है वो हम देखेंगे आगे। आसपास रहने वाले बहुत से बच्चे पार्क में तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। उनमें से नेहरू नगर के 7 लड़के लड़कियां थक कर पार्क के कोने में घास पर बैठ जाते हैं। वे बहुत देर से पकड़ा पकड़ी का खेल खेल रहे थे। इनके नाम हैं शुभम, प्रगति, उन्नति, अदिति, अनन्या, स्नेहा और उत्कर्ष। ठीक है, तो ये जो नेहरू नगर के लड़के और लड़कियां हैं वो पकड़ा पकड़ी का खेल खेल रहे थे और थक कर वो जो है पार्क के एक कोने में घास पर बैठ जाते हैं। ठीक है, और उनके नाम भी यहाँ पे बताए हैं। तभी वो क्या बातें करते हैं वो देखेंगे। शुभम, उत्कर्ष, यह क्या कर रहे हो? तुम बैठे बैठे घास क्यों उखाड़ रहे हो? तो शुभम जो है वो उत्कर्ष को टोकता है कि उत्कर्ष तुम ये घास क्यों उखाड़ रहे हो? उत्कर्ष, मुझे इस घास को नोचना अच्छा लगता है, देखो कैसी मुलायम घास है। प्रगति, पर उत्कर्ष हमें अकारण घास नहीं उखाड़नी चाहिए। अकारण यानी कि बिना वजह हमें घास को उखाड़ना नहीं चाहिए। उन्नति, क्यों नहीं उखाड़नी चाहिए? अनन्या, मैं बताती हूँ, सुनो। एक बात तो यह है कि घास से पार्क की सुंदरता बढ़ती है ना। ये तो आपको भी पता है कि मुलायम और नरम नरम घास होती है तो बैठने में भी और खेलने में भी मज़ा आता है। स्नेहा बात काटते हुए, अनन्या बोल रही है तो बीच में ही स्नेहा बोलती है उसकी बात काटते हुए। और दूसरी यह कि घास उखाड़ने से घास को पीड़ा होती होगी। स्नेहा ने बात बताई कि घास को उखाड़ने से घास को भी पीड़ा होती होगी, है ना। तो उत्कर्ष जो है वो ज़ोर से हंसते हुए, क्योंकि ठीक है, वो ज़ोर से हंसते हुए कहता है, क्या कहा? घास को पीड़ा होती होगी? स्नेहा, तुम कैसी बातें करती हो? घास क्या हमारी तरह इंसान है जो उसे पीड़ा होती होगी? अदिति, उत्कर्ष, घास को पीड़ा भी होती है और इसमें जान भी होती है। हमारी टीचर बता रही थी कि पेड़ पौधे हमारी तरह सांस लेते हैं, वे सजीव होते हैं। शुभम, हाँ, तभी तो पेड़ पौधे भी हमारी तरह बढ़ते हैं। तुम्हें पता है कल हमारे स्कूल में वृक्षारोपण किया जाएगा, है ना। तो अदिति कहती है कि हाँ, हमारे टीचर भी कहते हैं कि पेड़ पौधे सांस लेते हैं, यानी कि हम जो है मनुष्य जो है वो ऑक्सीजन को सांस की तरह अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। वैसे ही पेड़ पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और जो है ऑक्सीजन को है वो बाहर निकालते हैं। ठीक है, अनन्या कहती है वृक्षारोपण क्या होता है और यह क्यों किया जाता है? प्रगति, वृक्षारोपण अर्थात वृक्ष लगाना। ठीक है, वर्षा ऋतु में बहुत से स्थानों पर पौधे लगाए जाते हैं। यही पौधे बड़े होकर वृक्ष में परिवर्तित होते हैं। वृक्ष हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ये हमें अनेक प्रकार के फल फूल देते हैं, साथ ही साथ वातावरण को साफ भी रखते हैं। उन्नति, और वर्षा में पौधे जल्दी बढ़ते हैं, इसलिए वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण किया जाता है। तो वृक्षारोपण जो है ज़्यादातर बारिश के मौसम में ही हम करते हैं, क्योंकि उसे जो है पेड़ पौधों को उगने के लिए अनुकूल वातावरण मिल जाता है। और वृक्षारोपण करने से वातावरण में जो है जो गंदी हवाएं होती है वो भी साफ़ होती है और प्रदूषण भी कम फैलता है। अदिति,
कल हमारे स्कूल में एक सज्जन आए थे। उन्होंने हमें पेड़ पौधे के बारे में बहुत सी बातें बताई। उन्होंने बताया कि हमें जीवन के लिए जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता होती है उसमें से कई चीज़ें हमें पेड़ पौधों से मिलती है। यस, हमारे जीवन में जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमें पेड़ पौधों से ही मिलती हैं। कैसे, हम देखते हैं आगे। स्नेहा, अच्छा वह कैसे है ना? स्नेहा को प्रश्न हुआ, उसने पूछा। शुभम कहता है, स्नेहा पेड़ पौधे न हो तो न तो हमें खाने के लिए कुछ मिलेगा, न ही पहनने को कपड़े। खाने की कई वस्तुएं पेड़ पौधों से ही हमें मिलती है, चाहे वह दाल चावल रोटी हो, कोई मिठाई हो या पिज़्ज़ा बर्गर आदि। हमारी किताबें, कापियाँ, मेज, कुर्सी सब पेड़ पौधों की ही देन है ना? ये तो आप सबको भी पता है कि लकड़ी से ही हमारी मेज, कुर्सी, कापियाँ वगैरह बनती है और सब्जियाँ वगैरह हमें पौधों से मिलती है। अनन्या, एक प्रश्न और, पेड़ पौधे वातावरण को कैसे साफ रखते हैं? प्रगति, पेड़ पौधे वातावरण में फैली दूषित वायु अपने भीतर सोख लेती है, ठीक है, और उसे शुद्ध वायु में परिवर्तित करके बाहर छोड़ते हैं। इसलिए जिन स्थानों पर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ दूषित वायु से फैलने वाली बीमारियाँ नहीं होती है। उत्कर्ष, तुम सबने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं भूल गया था कि पेड़ पौधे हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण है। अब मैं कभी किसी पौधे या वृक्ष को किसी भी तरह हानि नहीं पहुंचाऊंगा। साथ ही अपने हर जन्मदिन पर एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करूंगा। सब बच्चे एक साथ, हम सब अपने हर जन्मदिन पर एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करेंगे। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया कि हम जो है हमारे जन्मदिन पर पौधा लगाएंगे और उसकी देखभाल भी करेंगे, ठीक है। तो आज यहाँ तक ही हम पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं इसका PDF भी रखूँगी, आप इसे पढ़िएगा और समझिएगा भी। बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। वंदे मातरम।